हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फन पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9 को, जो बच्चों आप सभी को जो 6 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों क्लास 9 का सोशल साइंस का, उसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चों हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये बच्चों आप सभी का सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 आने वाला है, वो दोनों आप लोग जरूर देख के जाइएगा। सारा क्वेश्चन इसी से आने वाला है बच्चों। ठीक है, सेट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग कमेंट जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना जल्दी आ गया। ठीक है, तो बच्चों चलते बिना देरी आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला आप सभी का क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, हिटलर किस देश से संबंधित रखता था। जो हिटलर था बच्चों वो किस देश से संबंधित रखता था। ठीक, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड। तो किस देश से रखता था बच्चों, वो आपका जर्मनी से रखता था। कहां से? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने संपन्न किया था। तो कब किया था बच्चों विश्व युद्ध में, जब जर्मन क्या बोला था, मित्रों राष्ट्रों के सामने संपन्न किया था। अप्रैल 1945 में, जून 1945 में, मई 1945 में, जुलाई 1945 में। तो आपका क्या था बच्चों, मई 1945 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का बच्चों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो कौन था बच्चों, मुसोलिनी था, पॉल ऑन हिंडेनबर्ग था, गायोबेल्स था या पेपन था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों, गायोबेल्स था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से टंका है। ये गलत यहाँ लिखा है बच्चों, पानी से भरा हुआ है। मतलब पृथ्वी में बच्चों कितना प्रतिशत पानी से भरा हुआ है, मतलब घिरा हुआ है। ठीक है, तो 75%, 25%, 71%, 31%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 71%। क्या हो जाएगा? 71%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले बच्चों जो भी आप लोग व्हाट्सएप चैनल में, आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल में बच्चों ज्वाइन नहीं किए बच्चों, तो आप लोग जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आप सभी को ये PDF भी मिल जाएगा और जो भी न्यूज़ आता है बच्चों आप सभी का स्कूल से लेकर जैकबोर्ड से संबंधित सबसे पहले वहीं पे आप सभी को साथ शेयर किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे जरूर से जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। ज्वाइन करने के लिए आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा बच्चों, उस नंबर पे हाई मैसेज कीजिए, या बच्चों कॉल नहीं कीजिएगा बच्चों, हाई मैसेज कीजिए, या आप सभी का डिस्क्रिप्शन और एंड कमेंट बॉक्स में दोनों समय लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, 5 में क्या लिखा है बच्चों, नदियों द्वारा अपर्दन की क्रिया किस भाग में तेजी से होती है। बच्चों नदियों में किस भाग से होती है, ऊपरी भाग से, पिछले भाग से, मध्य भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऊपरी भाग से। क्या हो जाएगा? ऊपरी भाग से जो होता है बच्चों अपर्दन क्या होता है, उसमें ज़्यादा प्रतिक्रिया तेज होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में कम होता है, पिछले में। ठीक है, निचले मतलब मध्य में थोड़ा स्पीड होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, गोखुर झील का निर्माण नदी किस अवस्था में ज़्यादातर होता है। तो किस अवस्था में होता है बच्चों, निचले भाग में, ऊपरी भाग में, या मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया बच्चों ये मध्य भाग में। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी का क्या लिखा है, ब्रह्मपुत्र नदी का पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना, जमुना, संगोप, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों ब्रह्मपुत्र का नदी है पश्चिम बंगाल में, वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपके जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? जमुना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का क्या लिखा है, नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है। तो बच्चों जो नर्मदा नदी है वो किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश से क्या होकर गुजरती है नर्मदा नदी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का क्या लिखा है, पश्चिमी प्रायद्वीप भारत में प्रमुख जल विभाजक किसे कहा जाता है। तो विभाजक किसे कहा जाता है बच्चों, पश्चिम घाट को, नीलगिरी को, पूर्वी घाट को, या विंध्याचल पर्वत को। तो किसको कहा जाता है बच्चों, वो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट का। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आप सभी का हम लोग मॉडल सेट 1 देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद मॉडल सेट 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, मॉडल सेट 2 आएगा। दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख के जाइएगा बच्चों, मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 दोनों वीडियो आप लोग देख के जाइए, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद आने के बाद आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो किस नदी को बच्चों दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गंगा नदी को, यमुना नदी को, नर्मदा को, या
गोदावरी नदी को। तो किसको कहते हैं बच्चों, गंगा नदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, किन नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। तो बच्चों किन नदियों को मौसमी नदी कहते हैं, तो जिन नदियों में वर्षा पर पानी नहीं रहता, वर्षा पर पानी नहीं रहता उन्हें मौसमी नदी कहते हैं। इन नदियों में जल वर्षा किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है आप सभी का, कौन सा नदियाँ अरब सागर में गिरती है। बच्चों कौन सा नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, तो आपका गिरती है नर्मदा और ताप्ती नदी है। ये दोनों कहाँ गिरती है बच्चों, अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का क्या लिखा है, कौन सा नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, नाम बताइए कौन सा नदी है जो बच्चों डेल्टा नहीं बनाता। ठीक है, उसका नाम बचा है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी ये क्या है, ये दोनों नदी बच्चों आपका डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। बच्चों भारत का सबसे लंबा अगर नदी आप सभी से पूछते हैं वो कौन सा है बच्चों, गंगा नदी। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी आप सभी से एक क्वेश्चन पूछे जो गंगा नदी है वो किस पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा उस राज्य का नाम। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 15 क्या लिखा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो बच्चों दक्षिण भारत का पूछा, तो सबसे दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, गोदावरी नदी है। ठीक है, अगर बच्चों हम आप सभी से बोल रहे हैं जो भी अभी तक व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग बच्चों मिलते हैं हम लोग सेक्टर 2 में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।